नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो। जब भी आपका नया लेक्चर आएगा उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन का आपके घंटी का बटन है उसको भी आप ऑन कर दो, ठीक है। तो जो हमारी डेली की क्लास होती है उस क्लास का मैं आपको पहले टाइमिंग बता देता हूँ और फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। जो अभी ये क्लास चली है ये क्लास है आपके रीड साइंस की है। यहाँ पे आपके टॉपिक वाइज विज्ञान का मतलब साइंस का कोर्स करवाया जाएगा। और जो क्लास का टाइमिंग है वो क्लास का मैं टाइमिंग बता देता हूँ। आपके दिन में जो डेली की क्लास होती है वो हमारी 3 क्लास होती है। कौन कौन सी? एक तो जो सुबह 11 बजे होती है वो होती है आपकी बायोलॉजी की क्लास। और जो शाम को 7:30 बजे होती है वो क्लास होती है आपकी 10th साइंस की। और जो अभी ये क्लास चल रही है आपकी रीड साइंस की, इसका टाइमिंग क्या आपके 8:30 बजे का टाइमिंग है। तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। और यहाँ पे आपके जो भी विज्ञान का संपूर्ण कोर्स है वो बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज मेन इम्पोर्टेंट आपके करवाया जाता है। पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा जिसमें से हमने अभी तक सूक्ष्मजीवों के रोग पढ़ लिए थे और हमारा अगला ये टॉपिक था आपके पादप के जो भी विभिन्न भाग है उनके बारे में। तो पादपों के विभिन्न भागों में देखते हैं कि हमने कौन कौन से भाग पढ़ लिए थे। कि पादप के जो 5 भाग होते हैं आपके जड़, तना, पत्ती और आपके फल और एक आपके फूल। तो अब तक हमने इनमें से 4 भाग पढ़ लिए हैं। एक भाग हमारा बाकी है, वो कौन सा भाग है? आपके फल का भाग हमें पढ़ना है। तो कल जो हमने पढ़ा था मैं उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बता देता हूँ वापस कि हमने क्या क्या पढ़ा था। कि कल हमने पढ़ा था एक तो आपके पुष्प के बारे में। और पुष्प में हमने देखा था कि इसमें एक तो परागण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। कि परागण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो आपकी नर का एक तो पुष्प में क्या होता है, नर का भाग होता है, एक मादा का भाग होता है। नर भाग को क्या बोलते हैं? पुंमंग बोलते हैं, जबकि मादा भाग को क्या बोलते हैं? जायंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो परागण की प्रक्रिया क्या होता है कि जो परागकोश से परागकण निकलते हैं अगर वो किसी दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वो तो कौन सा होता है? आपके पर परागण होता है। क्या होता है? पर परागण। और अगर वही परागण आपके उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर या उसी पुष्प पर गिर जाए तो वो कौन सा परागण होता है? आपके स्वपरागण। मैंने इसको यहाँ पे आपको डायग्राम के द्वारा समझाया भी था कि किस प्रकार से आपके स्वपरागण होता है और किस प्रकार से आपके पर परागण होता है। तो इसमें एक बार आप वापस समझ लीजिए कि स्वपरागण और पर परागण क्या होता है। अगर इस पुष्प के आपके जो परागकण हैं इस परागकोश से निकलने वाले अगर वो इसी पुष्प पर गिर जाए तो ये तो कौन सा होगा? आपके स्वपरागण। और अगर ये परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर चला जाए तो वो कौन सा होगा? आपके पर परागण होगा। तो स्वपरागण और पर परागण के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज जो वीडियो लेक्चर है वो है हमारे इसमें फल के बारे में। किसका लेक्चर है? फल के बारे में पढ़ेंगे। तो फल के बारे में जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको। कि सबसे पहले तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फल होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? आपकी फल का निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है फल का निर्माण? अंडाशय के द्वारा। कि पादप के जो विभिन्न भाग होते हैं विभिन्न भागों में जो मादा भाग का एक अंडाशय वाला भाग है। कि मादा भाग में कौन कौन से? एक तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, एक अंडाशय का भाग। 3 भाग होते हैं। इन 3 भागों में से जो अंडाशय का भाग होता है इस अंडाशय के भाग के द्वारा किसका निर्माण होता है? आपके फल के द्वारा मतलब इस अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि फल का निर्माण पादप के कौन से भाग के द्वारा होता है तो कि कौन से भाग के द्वारा होता है? अंडाशय के भाग के द्वारा किसका निर्माण होता है? आपके फल का। तो यथार्थ आपके परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? आपके फल कहलाता है, ठीक है। फल आगे आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो सत्य फल, एक कौन सा होता है? असत्य फल, ठीक है। सत्य फल किसे कहते हैं? यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है। कि जो फल का निर्माण होता है अगर उसमें आपके अंडाशय का जो भाग है वही अगर फल का निर्माण करे तो वो तो कौन सा होता है? आपके सत्य फल। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है आम का। कौन सा उदाहरण दिया गया है? आम का। आम क्या है? एक प्रकार का आपके सत्य फल है। अगला है यहाँ पे आपके असत्य फल। कौन सा हो जाएगा अगला? असत्य फल। असत्य फल का मतलब ये है कि आपके पादप के जो अंडाशय के अतिरिक्त जो भी भाग है वर्तिकाग्र, वर्तिका, आपकी बाह्य दलपुंज, अगर अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अगर बाकी वाले जो भी भाग है अगर वो भाग आपके फल के निर्माण में मतलब अपनी काम करते हैं या आपके अंडाशय के अतिरिक्त फल का निर्माण जो भी पुष्प होता है उसके अन्य भाग के द्वारा फल का निर्माण होता है। अंडाशय को छोड़कर पुष्प के जो भी अन्य भाग होते हैं उनके द्वारा अगर फल का निर्माण होता है तो वो कौन सा फल कहलाता है? आपका असत्य फल कहलाता है। मेरा मतलब यहाँ पे ये समझाना है कि असत्य फल में फल के निर्माण होगा वो अंडाशय के द्वारा नहीं होगा। अंडाशय के अतिरिक्त जो भी भाग है पुष्प के उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? आपके
फल का निर्माण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप असत्य फल में। तो इसमें क्या लिखा आपके, कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग भी क्या करते हैं, फल बनाने में भाग लेते हैं। अंडाशय के अतिरिक्त जो भी भाग होते हैं वो किस में निर्माण कार्य करते हैं, आपके फल बनाने में। ऐसे फलों को क्या कहते हैं, आपके असत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं, असत्य फल। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया आपके सेब, नाशपाती, ये क्या आपके असत्य फल के उदाहरण हैं। अगली बात ध्यान में रखना जी, असत्य फल होते हैं उन्हें आपके क्या कहते हैं, आभासी फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी फल। और जो सत्य फल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक फल भी कहते हैं। ये आप फलों के बारे में इतनी जानकारी ध्यान रखना। अगला यहाँ पे स्पेशल नोट लगा के आप ध्यान रखना कि अनिषेक जनन द्वारा फलों में बीज नहीं बनते, जैसे कि केला और अंगूर। केला और अंगूर में क्या होता है, कभी भी बीज नहीं बनते। तो ये किसके द्वारा इनका निर्माण होता है, अनिषेक जनन। अब अनिषेक जनन क्या होता है, मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता देता हूँ इस अनिषेक जनन के बारे में यहाँ पे, कि अगर मान लो आपके ये जिसकी कोई भी पादप है, पादप का ये एक पुष्प है आपके सामने, कि अगर जो पराग कण होते हैं वो परागकण इस वर्तिका अग्र पर आ जाते हैं तो आपके किसकी प्रक्रिया हो जाती है, परागण की प्रक्रिया हो जाती है। अब यहाँ से जो परागकण होते हैं उन परागकणों से किसका निर्माण होता है, परागनलिका का। किसका निर्माण होता है, परागनलिका का। अगर परागनलिका मतलब परागनलिका का निर्माण भी हो जाता है, पर यहाँ पे जो अंडाशय होता है उस अंडाशय में किसकी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, आपकी निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, आपके संपन्न नहीं होती है। बिना निषेचन की प्रक्रिया के क्या हो जाता है, आपके फल का निर्माण हो जाता है। वो आपके कौन सा जनन कहलाता है, अनिषेक जनन। अनिषेक का मतलब होता है, कौन सा जनन कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक का मतलब होता है बिना निषेचन। वहाँ पे क्या होता है, आपके निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। बिना निषेचन के क्या होता है, आपके किसका निर्माण हो जाता है, आपके फल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, फल का। वो आपके प्रोसेस क्या कहलाती है, अनिषेक जनन। और अनिषेक जनन में जो आपके फल बनते हैं उसमें मैंने उदाहरण बताया था, अभी कौन कौन से हो जाएंगे, सेब हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगी। ठीक है, तो अनिषेक जनन क्या होता है आपके, कि बिना निषेचन के किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। वो प्रक्रिया आपके कौन सी कहलाती है, अनिषेक जनन कहलाती है। आप इतना इसके बारे में ध्यान में रखना। सॉरी, ये अनिषेक जनन में आपके उदाहरण कौन कौन से, केला और अंगूर ध्यान में रखना। और जो आभासी फल है उसमें कौन सा हो जाएगा, सेब और नाशपाती हो जाएगा उदाहरण। और जो आपके सत्य फल है उसमें कौन सा हो जाएगा, आपके आम हो जाएगा। तो फल होते हैं आपके वो दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल, असत्य फल। अगर अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है तो सत्य फल कहलाता है। अंडाशय के अतिरिक्त जो भी पुष्प का अन्य भाग है उनके द्वारा अगर फल का निर्माण होता है तो वो कौन सा कहलाता है, आपका असत्य फल कहलाता है। और अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के क्या होता है, आपके फल का निर्माण होता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, आपके अनिषेक जनन। और इसका उदाहरण आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपके केला और अंगूर। ये ध्यान में रखना यहाँ पे कि अनिषेक जनन के द्वारा अगर आपके फल का निर्माण होता है तो उसमें कभी भी बीज का निर्माण नहीं होगा। कभी भी उनमें क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। अनिषेक जनन की एक विशेषता है कि अनिषेक जनन में कभी भी बीज का निर्माण नहीं होगा। इतना आप ध्यान में रखना। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप उसको ध्यान में रखना कि पौधों में विशेष प्रकार के सवर्ण ऊतक पाए जाते हैं दो। एक तो कौन सा होता है, जाइलम होता है, एक कौन सा होता है, आपके फ्लोएम। तो यहाँ पे जे आ रहा है, जाइलम में देखो आगे क्या आ रहा है, जे। तो जे मतलब हो जाएगा आपके जल। क्या हो जाएगा, जे मतलब जल। तो जाइलम के द्वारा किसका परिवहन होगा, पौधों में जल का परिवहन। यहाँ पे फ्लोएम में देखो आगे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। एफ मतलब हो जाएगा फूड। एफ मतलब क्या हो जाएगा, फूड। और फूड मतलब क्या होता है, भोजन होता है। क्या होता है, भोजन। तो पौधों में ध्यान रखना, आपके जाइलम के द्वारा किसका परिवहन होगा, जल का परिवहन। और फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन होगा, आपके भोजन का परिवहन होगा। तो जाइलम में जो जल होता है, मतलब जो पौधों में जल होता है, वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, आपके जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है। मान लो कि आपके पास में एक कोई भी यहाँ पे पादप है। ये देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये होगी आपके पादप की कोई जड़ें। क्या होगी, जड़ें। ये यहाँ पे पादप है, पादप की ये होगी आपके यहाँ पे पत्ती होगी। इधर मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इस पादप की पत्ती का, दूसरी का। कि ये आपके सामने एक पादप है। ये पादप की क्या होगी, आपके जड़ें। ये क्या होगी, आपके पत्तियां। ठीक है, तो जड़ क्या करती है, आपके जल अवशोषण का कार्य करेगी। किसका अवशोषण का कार्य करेगी, जल अवशोषण का। इस जल को पादप की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, आपके जाइलम करेगा। कौन करेगा, आपके जाइलम। ठीक है, तो जाइलम के द्वारा किसका परिवहन होता है, जल का परिवहन। और ये जल का परिवहन किससे होता है, आपकी जड़ से पत्तियों तक क्या होता है, जल पहुंचता है। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। अब देखो जो पौधे की पत्ती होती है उस पत्ती में आपके क्या पाया जाता है,
क्लोरोफिल वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल। मतलब पत्ती जो होती है वो आपके ग्रीन कलर की होती है। ये क्या करती है? आपकी प्रकाश संश्लेषण में, मतलब सूर्य की उपस्थिति में क्या करती है? अपने अंदर किसका निर्माण करती है? आपकी फूड, मतलब भोजन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भोजन का निर्माण करती है। अब ये भोजन वापिस जड़ों तक, पौधे के अन्य भागों तक, जो भी अन्य भाग होंगे शाखाएं, उन भागों तक जो पहुंचाने का कार्य करेगा वो कौन करेगा? आपके फ्लोएम करेगा। कौन करेगा? फ्लोएम। तो मान लो कि आपके क्या होता है कि पौधे में जो जाइलम होता है वो तो किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। और जो आपके फ्लोएम होता है वो किसका परिवहन करता है? आपके भोजन का परिवहन। जाइलम के द्वारा तो जो आपके जड़ के द्वारा जो जल होता है वो आपके ऊपरी भागों में पहुंचाया जाता है, और जो ऊपरी भागों में जो आपके भोजन बनता है वो भोजन आपके कहाँ पे पहुंचाया जाता है? जो जड़ वाले भाग और पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि जो आपके जाइलम होता है वो तो किसका परिवहन करता है? आपके जल का परिवहन करता है, जड़ों से जल का परिवहन करता है। जबकि जो फ्लोएम होता है वो किसका परिवहन करता है? आपके भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हमने पादप के जो आपके संपूर्ण भाग थे, आपके टोटल कितने भाग थे? 5 भाग थे। कौन कौन से भाग है एक बार वापस देख लो उन भागों के बारे में। पहला भाग था आपके एक पढ़ा था हमने जड़ के बारे में। किसके बारे में? जड़ के भाग भी देखे थे, अलग अलग प्रकार देखे थे। अपस्थानिक जड़ें, मूसला जड़ें, और आपकी कौन सी जड़ें थी? एक झगड़ा जड़ तंत्र। अगला हमने पढ़ा था फिर पत्ती के बारे में भी पढ़ा था। पत्ती के बाद में तने की संरचना भी पढ़ी थी, तने के प्रकार भी पढ़े थे। उसके बाद में हमने पढ़ी थी आपके फल के बारे में। और फल के अलावा एक भाग आपके कौन सा रह गया? यहाँ पे जड़ हो गया, पत्ती हो गई, तना हो गया, फल हो गया, और एक आपके हो जाएगा शाखाएं। ये आप बोल सकते हो पुष्प का भाग। कौन सा हो जाएगा? सॉरी, पुष्प का भाग हो जाएगा। तो ये आपके 5 भाग हमने किसके बारे में पढ़ लिए? पौधे के जो 5 भाग होते हैं मेन उनके बारे में। जड़ के बारे में, पत्ती के बारे में, तने के बारे में, फल और पुष्प के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया। तो आपके पौधों के जो विभिन्न भाग थे उनको हमने मेन डिटेल से यहाँ पे पढ़ लिया। ये हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। कल हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हम कल स्टार्ट करेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि पादपों में पोषण मतलब भोजन का निर्माण किस प्रकार होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार होती है। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। या आप जो भी आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, आप जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इस जो भी 3 आपकी क्लासें लगती है उनको आप अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें आपके जनरल साइंस पूछी जाती है। गुड नाइट। और आपके ये लेक्चर यहाँ पे एंड में कर रहा हूँ। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करें और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए। आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे।